चलो दोस्तों, आज रूसो को समझ लेते हैं, रूसो की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और हिज आइडिया ऑफ जर्नल विल। वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है ये, बट वी आर गोइंग टू यूज दिस इफ वी सपोज टू क्रिटिसाइज थॉमस होब्स एंड जॉन लॉक थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हम उस कंटेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। एंड देन हिज आइडिया ऑफ जर्नल विल। जो जर्नल विल का आइडिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ओके, तो ये चीज हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर। अब रूसो ने जिस कंटेक्स्ट में बात कही, दैट वाज एज ऑफ एनलाइटमेंट, उसको एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं। और ये स्टार्ट हुई तकरीबन जब हम जॉन लॉक के आइडियाज से जा रहे थे, व्हेन जॉन लॉक टॉक्स अबाउट हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, कि भाई इंसान रैशनल है एंड विद दैट रैशनैलिटी इंसान आइडेंटिफाई कर सकता है कि गॉड गिवन देयर आर सर्टेन राइट्स एंड ही इज सपोज टू एंजॉय दोज राइट्स, वो हमारे नेचुरल राइट्स हैं। अब एज ऑफ रीजन है, नेचुरल राइट्स का जमाना है, उस टाइम पे रूसो इज गोइंग टू क्रिटिसाइज रीजन इटसेल्फ। सब लोग रीजन की बात कर रहे हैं, सब लोग लिबर्टी की बात कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर रूसो बोलेगा कि नहीं, कोई रीजन नहीं है, जो रीजन तुम लोग बता रहे हो दैट इज परवर्टेड रीजन। ये जो रीजन की तुम बात कर रहे हो ना, दैट इज परवर्टेड वन। और वो इसको प्रूव भी करते हैं विद हिज आर्ग्यूमेंट्स। और तुम ये बोलो कि यहां पे लिबर्टी है, तो नहीं। और उसके ऊपर कोट भी बोलते हो कि मैन इज इन चेन एवरीवेयर। वो आदमी कहीं भी फ्री नहीं है, कोई भी इंसान फ्री नहीं है, एवरीवन इज इन चेन्स। उसने लिबर्टी के पूरे कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लिबर्टी के ऊपर और रीजन के ऊपर, दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये चीज समझनी है आपको कि वाई ही सेइंग कि लिबर्टी नहीं है किसी के पास में और रीजन भी परवर्टेड है। ओके, इतना समझ गए ना, तो जर्नल विल भी समझ में आ जाएगा और इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। और ये इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर आप जब उसको क्रिटिसाइज करोगे, आप होब्स की और जॉन लॉक की थ्योरी को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, तो वहां पे आप उसको यूज भी कर पाओगे। तो दो ही चीज समझनी है कि वो रीजन को परवर्टेड क्यों बोल रहा है, जो एज ऑफ रीजन वाला रीजन है यहाँ पे, एंड देन लिबर्टी क्यों नहीं लोगों के पास में, व्हाई दे लॉस्ट देयर लिबर्टी। इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वो अपनी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताता है। अब ये बोल रहा है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था, जहां पे प्रिमिटिव लोग रहते थे, प्रिमिटिव, अब ये प्रिमिटिव लोग थे लेकिन वहां पे कोई सोसाइटी नहीं थी, देयर वाज नो सोसाइटी एट ऑल। ओके, इन स्टेट ऑफ नेचर देयर वाजंट एनी सोसाइटी, people were primitive, fine, but they were enjoying their inner liberty। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर लिबर्टी, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब जो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो ह्यूमन बीइंग थे, जिसको इन्होंने नोबल सेवेज भी बोला है, that they are savage but they are noble savage। savage मतलब जो सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं, जो काइंड ऑफ जंगली बोल सकते हो आप इन दिस सेंस, बट दे आर नोबल, दे आर नॉट बीस्ट काइंड ऑफ, नो। नोबल क्यों बोल रहे हैं कि उनके अंदर एक क्वालिटी थी, वो क्वालिटी थी दैट दे हैड दिस सेंस ऑफ पीटी, और वी कैन से इट वाज सम काइंड ऑफ नेचुरल एम्पैथी। नेचुरल एम्पैथी, दो चीज समझ लेना यहां पे इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर। एक तो दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मोरल सेंस, इस नेचुरल एम्पैथी को मोरालिटी से मत लिंक करना, ये मैं समझाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट ध्यान देना। सो दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ मोरल सेंस, वो मोरल सेंस से अवेयर नहीं थी उस टाइम पे। आइडिया ऑफ मोरालिटी, आइडिया ऑफ इथिक्स वाज टोटली एब्सेंट। क्यों? आई विल डिस्कस। The first thing is this. Second,
सोसाइटिकल डायमेंशन वाज आल्सो मिसिंग. देयर वाज नो सेंस ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की सेंस भी नहीं थी और आइडिया ऑफ मोरल सेंस भी नहीं था. इसका सिर्फ एक ही रीजन दिया उन्होंने, दैट दीज पीपल दे लैक्ड लिंग्विस्टिक स्किल्स. उनके पास लैंग्वेज नहीं थी. दे कुड नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर. जब इंटरेक्ट करेंगे तभी तो दे कैन डेवलप सम काइंड ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. मोरालिटी क्या होती है? दैट इज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. तो भाई जब उनके पास लैंग्वेज ही नहीं है, बात ही नहीं कर सकते हैं कि अरे यार देखो ना कितना घटिया इंसान है यार, अरे उसने ऐसा कर दिया यार, अरे मेरे को उससे नफरत है यार, अरे इसने बहुत अच्छा काम किया यार, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये कितना ईमानदार इंसान है. जब हम बताएंगे एक दूसरे को कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, तभी तो वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग. तो मोरल सेंस तभी आई ना जब व्हेन वी कैन कम्युनिकेट. बट they did not have any kind of language. They had this natural empathy. इसको समझना, इसको समझ लोगे ना, दिस पर्टिकुलर छोटी सी इस डायमेंशन को समझ लोगे तो उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी समझ में आ जाएगी प्यार से. और दूसरी आइडिया ऑफ जर्नल विल समझ में आ जाएगा. भाई मेरे को नहीं आया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आइडिया ऑफ जर्नल विल. आई एम टेलिंग. हाँ एक वेग आइडिया था कि दिस इज सम टोटल ऑफ ऑल द रियल विल एंड दिस एंड दैट, इट इज नॉट प्राइवेट विल एंड दिस एंड दैट. नो, अब पता चलेगा. लाइक आई केम टू नो अबाउट आफ्टर स्टडिंग सम गुड क्वालिटी बुक्स, देन आई कम टू नो अबाउट कि ये है यार असली चीज, असली इस कहानी बैकग्राउंड की. अब इसने क्रिटिसाइज कर दिया कि भाई किसी के पास लिबर्टी नहीं है, तुम्हारा तो रीजन की बात करो दैट इज परवर्टेड वन. फाइन, तो भाई क्यों नहीं है? तो ये कह रहा था कि जब लोगों के पास, जब लोग स्टेट ऑफ नेचर के अंदर थे, व्हेन दे वर लिविंग देयर प्रिमिटिव लाइफ, दे हैड ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज देयर नेचुरल एम्पैथी, देयर सेंस ऑफ पिटी. ये क्या थी? जब किसी फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ भी हो जाएगा, किसी को चोट लग गई तो तो यू विल जस्ट गो एंड फील बैड अबाउट दैट, यू ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन. सो ये एक इनर गुडनेस भी थी. वी कैन से दैट इट इज सम काइंड ऑफ इनर गुडनेस और नेचुरल गुडनेस, एंड इट इज लिंक्ड टू द इनर फ्रीडम एज वेल. जब आपके पास ये चीज है ना, नेचुरल एम्पैथी है, किसी दूसरे को हेल्प करने की ललक है, तो ये आपकी नेचुरल इनर फ्रीडम को रिफ्लेक्ट करता है. फाइन, तो भाई जब हमारे पास सोसाइटी नहीं थी, मोरल सेंस नहीं थी, बिकॉज वी लैक्ड लैंग्वेज, तब हम नोबल सेवेज थे एंड वी हैड दिस नेचुरल एम्पैथी. हम लोगों के दर्द समझ सकते थे, बोल नहीं सकते थे, आओ 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 गूंगे की तरह हम बोल ऐसे बता सकते थे दैट आई फील पेन फॉर यू. We cannot communicate. Understand this thing. So primitive people, they had this natural empathy without any kind of sense of language. लेकिन दर्द समझ सकते थे. They can cry. They can feel the pain of others. So that is their natural sense of pity. और इसको inner freedom भी बोलते हैं. अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी है ना, जो है बोल रहे हो कि लोगों के पास रीजन है एंड दे आर एंजॉयिंग लिबर्टी. तो नहीं दोस्तों, ना तो इनके पास रीजन है, ये परवर्टेड रीजन है आपका. दूसरा लिबर्टी है नहीं उनके पास में. दे लॉस्ट देयर इनर लिबर्टी, देयर इनर फ्रीडम, दे लॉस्ट इट. फर्स्ट थिंग, दे आल्सो लॉस्ट देयर सो कॉल्ड पॉलिटिकल फ्रीडम और आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रीडम. जब बोलते हैं ना कि भाई आप किसी स्टेट के अंदर हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने स्टेट बना लिया. So he is also criticizing those thinkers, चाहे वो होब्स हो चाहे जॉन लॉक हो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया, जिन्होंने कहा कि स्टेट इज देयर टू प्रिजर्व द इंडिविजुअल. उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई वहां पे उनके पास लिबर्टी ही नहीं है. आप बात कर रहे हो, वो कैसे एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को? अब क्यों नहीं, कैसे नहीं है? ही इज जस्ट सेइंग दैट कि भाई जैसे ही आपने नेचुरल राइट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, नेचुरल राइट्स में क्या बोल दिया आपने कि मैन हैज नेचुरल राइट्स टू एक्यूमुलेट एज मच एज प्रॉपर्टी ही वांट्स टू एक्यूमुलेट. नेचुरल राइट है ये. फाइन, प्रॉपर्टी, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज योर नेचुरल राइट्स. ये डायमेंशन डाल दिया आपने कि कोई लिमिटेशन नहीं है आपके ऊपर. द मोमेंट देखो, रूसो एसेस प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एसेंशियल है. वही एरिस्टोटल वाली बात है. प्लेटो ने क्या किया था? रिमूव कर दिया कि भाई जो रूलिंग क्लास है वो प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेगा. लेकिन प्लेटो बोलते कि भाई प्रॉपर्टी एसेंशियल है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए.
एक मॉडरेट हिसाब में आपको रखनी चाहिए प्रॉपर्टी. सो वी डिस्कस दिस थिंग. हमारा लेक्चर भी है इसके ऊपर, प्रॉपर्टी, एरिस्टोटल आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी, यू कैन वॉच दैट. लेकिन यहाँ पे सेम इन द सेम सेंस ही इज सेइंग कि भाई जब आप इतना एक्युमुलेट करते हो प्रॉपर्टी को, एक इंसान तो इतना एक्युमुलेट कर रहा है और दूसरे के पास है नहीं, तो सोसाइटी के अंदर क्या आती है? इनइक्वालिटी. और यही इनइक्वालिटी फ्रेंच सोसाइटी के अंदर उस टाइम पे थी. कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, और कुछ लोग इतने थे कि बहुत सारा पैसा ऐसे लुटा रहे हैं, लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं. कुछ लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं थे. सो दिस वाज द इनइक्वालिटी इन द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दैट टाइम. सो ही वाज सेइंग कि वे कहाँ फ्री हैं यार, हमारे पास इनर लिबर्टी नहीं है. हम देख ही नहीं पा रहे कि हमारा, देखो, जो लोग खाने के पास इनके पैसे नहीं, उनको तो हम लिबर्टी, उनको तो हम फ्री बोली कैसे सकते हैं? अरे जो इंसान भूखा मरता देख रहा है अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को, दे डिड नॉट हैव सेंस ऑफ पीटी. तो इनर लिबर्टी तो हमने डिस्कस किया था ना. व्हाट इज इनर लिबर्टी? व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड द अदर पर्संस पेन. आप समझ ही नहीं रहे हो, सो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. क्यों? क्योंकि आप सिविलाइज्ड हो गए हो भाई, आप सिविलाइजेशन के अंदर आ गए हो. आपने लैंग्वेज सीख ली है, आपके पास तिकड़मबाजी आ गई है आपके पास में. नाउ यू बिकेम सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग. नाउ यू हैव सो कॉल्ड रीजन. रीजन क्या? कि और पैसा कमा लूं, और पैसा ले लूं, और पैसा ले लूं. ये तुम्हारी नेचुरल टेंडेंसी नहीं है. नेचुरली यू आर गुड, नेचुरली यू आर हैविंग दिस नेचुरल एम्पैथी. दूसरे लोगों का दर्द देख सकते हो आप. इस बात को याद रखना. व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस, जर्नल डिस्कस करेंगे, तब इस डायमेंशन को मैं लेके आऊंगा वहां पे. ओके. अब ये बोल रहा है कि भाई जो रीजन बोल रहे हो ना आप, दैट इज परवर्टेड रीजन. ये खराब रीजन है, ये आपका है ही नहीं, आपकी इनर वॉइस ऐसी है ही नहीं. सो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? और प्रॉपर्टी ले ली, और प्रॉपर्टी ले ली, और पैसा कमा लिया. दूसरे लोग मर रहे हैं भूखे, मेरे को कोई मतलब नहीं है. कहाँ है भाई आपके पास में लिबर्टी? जो लोग पैसा कमा रहे हैं, अमीर हैं, उनके पास भी इनर लिबर्टी नहीं है, क्योंकि अपने उससे काम नहीं कर रहे हैं. दूसरे के पास होगी कैसे? पहली बात. दूसरी बात, पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं है आपके पास में. क्यों? क्योंकि पावर को सिर्फ वही इंजॉय करेंगे जिनके पास पैसा है. वही लोग उस सोसाइटी के अंदर पावर एक्सरसाइज करेंगे, जो कि फ्रेंच सोसाइटी में उस टाइम पे हो रहा था. अब हमने इतना समझ लिया कि भाई असली जड़ है ना, वो रीजन है. फाइन, दैट इज अ परवर्टेड वन. और जो आप बोल रहे हो सो कॉल्ड नेचुरल राइट्स, ये है. तो उसने नेचुरल राइट्स को भी टारगेट किया. ओके. ये टारगेट नेचुरल राइट्स, जो कि लोग बोल रहा है, द फर्स्ट थिंग. एंड ही आल्सो क्रिटिसाइज सो कॉल्ड योर रीजन. इसी रीजन से तो आइडेंटिफाई करने वाले हो ना आप नेचुरल राइट्स को. सो ही इज क्रिटिसाइजिंग बोथ दीज थिंग्स. अब इस कंटेक्स्ट में वो अपनी थ्योरी देता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बोलता है भाई कि पहली बात तो ये, जो होब्स भी बोल रहे हैं, दैट ह्यूमन बीइंग दे आर एमोरल, दे आर नॉट हैविंग सेंस ऑफ मोरालिटी. और दूसरा असोशल, दे आर आल्सो नॉट सोशल बीइंग. तो इस बात से एग्री कर रहा है ये. फाइन. एमोरल है, दे आर नॉट हैविंग सेंस ऑफ मोरालिटी. ये बात रूसो बोल रहा है यहां पे. लेकिन दे आर हैविंग सेंस ऑफ पीटी इन स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन बीइंग. दे आर सोशल. आइडिया ऑफ सोसाइटी भी अभी इवोल्व नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज ही नहीं है. दे आर नॉट हैविंग लिंग्विस्टिक स्किल्स. फाइन, ये बात है. अब लेकिन ये बोल रहा है कि भाई स्टेट ऑफ नेचर के अंदर स्टेट ऑफ वॉर नहीं है, जैसा होब्स बोल रहा है. ये पीसफुली है, जो कि लोग से डिराइव किया उसने, कि स्टेट ऑफ नेचर इज पीसफुल. फिर अगर ऐसी बात है तो व्हाई डू वी नीड सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ओके. अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमको क्यों चाहिए? क्योंकि भाई स्टेट ऑफ नेचर के अंदर नेचुरल क्लाइमिटीज भी होती हैं. कुछ फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया,
सो वी नीड सम काइंड ऑफ सोसाइटिकल अरेंजमेंट, तो हम अपने आप को सेव कर लें। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है जो आप कॉन्सेप्चुअली समझ लेना, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो इसका आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कोई एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जो एक ही दिन बैठे और हो गया। हालांकि ये तो इमेजिनरी है, ये उसने इमेजिनरी काइंड ऑफ अपनी इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट दी है, लेकिन वो क्लैरिफाई कर रहा है कि इट इज नॉट समथिंग लाइक पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर दे सेट वन डे एंड दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं हुआ भाई, ये एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन था। मतलब धीरे धीरे लोगों में सेंस ऑफ दे स्टार्टेड बिल्डिंग सम काइंड ऑफ सोसाइटिकल अरेंजमेंट, और धीरे धीरे लैंग्वेज भी डेवलप हो गई। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब उनको लगा कि भाई हम हमारे अपने आप को इन पर्टिकुलर चीजों से नहीं बचा सकते, नेचुरल क्लैमिटी से, देन दे वांटेड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और एक सोसाइटी वो बनाना चाहते थे। फाइन, ये बात समझना है आपको उस टाइम पे। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप फिर बोलोगे सर उनके पास लैंग्विस्टिक स्किल्स नहीं थी, दे डिड नॉट वांट टू कमिट टू एनी सोसाइटी, फिर एकदम से उन्होंने कैसे कर दिया। तो ये एक काइंड ऑफ क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। ही सेइंग दैट इट वाज हिस्टोरिकली इवोल्व्ड प्रोसेस। फिर लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया ओके लेट्स बिल्ड अप दिस काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, वट एवर यू मे कॉल इट। फाइन, अब यहाँ पे स्टेट उन्होंने बना लिया। अब हमारे पास में स्टेट आ गया आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जो हमने डिस्कस किया था वो यही था दैट पीपल इन स्टेट ऑफ नेचर दे वर एमोरल, दे वर एसोशल, दे वर हैविंग नेचुरल एम्पैथी, फाइन, सेंस ऑफ पिटी, दे कुड फील अदर्स पेन इन स्टेट ऑफ नेचर। और जो स्टेट ऑफ नेचर था दैट वाज पीसफुल, दीज थिंग्स वी कैन से। जब हमने स्टेट बनाया आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे कुछ एक चीजें आप ध्यान में रख लेना जो हमको इसके आइडिया ऑफ जो सोवेरेनिटी है उसको हम आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी बोलते हैं। दैट वाज ट्रूली आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी, क्योंकि इसने लोग के आइडिया को क्रिटिसाइज किया। ये समझ लेना आपको, ये इसेंशियल है हमारे लिए। देखो होब्स को तो वैसे ही क्रिटिसाइज होना था क्योंकि उसने क्या किया, सारी की सारी जो पावर्स थी वो सोवरेन को दे दी, किंग को दे दी, मुनार्क को दे दी, या फिर जो भी स्टेट है उसको दे दिया सारी पावर्स। यहां पे लोग बोल रहा है लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में। ओके, लेकिन ये रूसो बोल रहे हैं कि भाई रुको, इसको भी मैं सोवरेन नहीं मानता हूं। लाइक पीपल आर नॉट फ्री हियर एज वेल। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद उनको मौका मिलेगा, तो दे आर फ्री जस्ट वंस इन 5 ईयर। 5 साल में एक बार फ्री होते हैं इंग्लिश पीपल। दे ही सेइंग दैट लाइक पीपल इन इंग्लैंड they become free once in 5 year during the elections only. So he is targeting this kind of government. ये बात समझ लेना आप यहां पे। अब रूसो क्या बोल रहे हैं थ्रू हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि भाई जो हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, लाइक एवरीवन इज गोइंग टू हैव पार्टिसिपेशन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, और उन सब का जो भी लोग हैं, दोज हु आर सिटीजन्स, दोज हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इनटू दैट, एवरीवन इज पार्ट ऑफ दैट, everyone is going to be part of that. He is extending it to everyone. तो उन सब का सोवरेनिटी के अंदर हिस्सा होगा। ये बात समझ लेना आप। अगर 10,000 लोग हैं तो सोवरेनिटी के 10,000 टुकड़े हैं। सोवरेनिटी ऐसे है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलर आइडिया ऑफ हिज पॉपुलर सोवरेनिटी। रूसो ने ऐसा कहा था कि भाई सोवरेनिटी, हर एक इंसान के अंदर सोवरेनिटी रिजाइड, एंड दे हैव टू एक्सरसाइज इट। और वो किसके थ्रू करेंगे? थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बात आप समझ गए आप। ही इज टॉकिंग अबाउट पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी हर एक इंसान के पास में उस सोवरेनिटी का हिस्सा है, एंड दे आर गोइंग टू एक्सरसाइज इट थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें पता है क्या है, यहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, दैट एवरीवन सपोज्ड टू टेक पार्टिसिपेशन इन
द लेजिस्लेटिव अफेयर्स, लॉ मेकिंग के अंदर सबको पार्टिसिपेशन करना है। हाँ, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी उसको हम दे देंगे, भाई ठीक है तुम कॉन्ट्रैक्ट पे तुम लोग करो इसको काम को, यू एग्जीक्यूट, इसको कर सकते हैं, इसको ब्यूरोक्रेसी को दे देंगे हम लोग। लेकिन लॉ, लॉ हम ही बनाएंगे। फाइन, पॉपुलर सॉवरेनिटी, everyone is going to part of this legislative assembly, this is what he is proposing। इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर हम यूज कर सकते हैं, that everyone is going to take participation into this particular thing। okay, so this is essential, we must understand this particular thing। अब इसी चीज को हम अगर अप्लाई करें इन कंटेक्स्ट ऑफ जर्नल विल, सो ये कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जहां पे एवरीवन इज पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग, दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट जर्नल विल। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल विल को समझ लो आप, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल विल, ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, अब इसका ये आइडिया क्या है, इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपने पिछला ध्यान से देख लिया ना तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर थोड़ा सा और लग रहा है तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना। वो यहां पे ये बोला कि हर एक इंडिविजुअल है ना, एवरी इंडिविजुअल दे हैव टू टाइप ऑफ विल, वन इज रियल विल एंड अदर इज प्राइवेट विल, और इसको एक्चुअल विल भी बोल सकते हैं। ओके, अब एक बात याद रखना, आप जो स्टेट ऑफ नेचर में हम बात कर रहे थे, दैट एवरीवन इज हैविंग some kind of sense of pity or natural empathy, that is our real will, कि हम सब में goodness it is there, and when we are having all the opportunities to explore this inner freedom, that in that situations we are going to enjoy our liberty। तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं that we get this chance to enjoy our inner liberty। Fine, that is also linked with the our political liberty as well, because that is going to be direct democracy। तो ये real will reflect कर रही है, जो inherent goodness है ना हमारे अंदर, it is reflecting that। Fine, everyone is having real will, everyone is having real will, he is saying that। वो inner goodness सभी के अंदर है। he is also saying to Hobbes, जब Hobbes बोल रहा है ना that we are human being is selfish, they just want more and more power, so he is saying to the Hobbes, he made this statement कि Hobbes, you are not looking inside yourself, you are talking about civilized man। आप civilized man की बात कर रहे हो, that everyone is civilized, you are talking about civilized men, those who are having reason, civilized। मैं civilized man की बात नहीं कर रहा हूं, I am just talking about our नेचुरल टेंडेंसी, अवर नेचुरल सेंस ऑफ एम्पैथी, जो सबके इंसान के अंदर होती है। सो यू आर डिस्क्राइबिंग व्हाट स्टेट ऑफ नेचर, जहां पे ह्यूमन बीइंग दे आर हैविंग नेचुरल एम्पैथी। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर यू आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइज्ड मैन। ये तो बाद में आया है, जब हमने सोसाइटी बना ली उसके बाद में वी आर हैविंग दिस सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्युमुलेशन एंड ऑल दोज कंपटीशन फॉर पावर। ये तो तब आया है जब हमारा रीजन परवर्टेड हो गया। बट इन स्टेट ऑफ नेचर वी ऑल आर हैविंग दिस टेंडेंसी, दैट इज नेचुरल एम्पैथी, सेंस ऑफ पिटी, और वो रिफ्लेक्ट करेगी हमारी रियल विल के अंदर। लेकिन जब आप ये तिकड़मबाजी लगाओगे, रीजन वगैरह लगाओगे, देन एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ इंटरेस्ट, देन इट इज गोइंग टू बी योर प्राइवेट विल। यही समझ लो आप, ये प्राइवेट विल होगी जब वहां पे आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करोगे। जब आप रीजन लगाओगे, क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है ये कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उस टाइम पे एज ऑफ रीजन को, बिकॉज पीपल आर एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर प्रॉपर्टी, और दूसरों के दर्द को देख ही नहीं रहे हैं, दे आर नॉट रियल फ्री, दे आर नॉट एंजॉइंग द इनर फ्रीडम।
दे आर नॉट सीइंग द अदर पेन, उनके पास दे आर जस्ट मिसिंग दिस थिंग, दे आर अप्लाइंग देयर परवर्टेड रीजन और मोर प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब ही सिंह कि हम जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा एंड वी आर हैविंग स्टेट। अब जो जर्नल विल का आइडिया है वो ये है कि जो भी हम लॉ बनाने वाले हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर विल, जर्नल विल, नॉट द बेसिस ऑफ सो कॉल्ड लॉ ने कहा था नेचुरल राइट्स, व्हेन वी आर गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ सिविल राइट्स जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर नेचुरल राइट्स इनहेरेंट होने चाहिए, दिस वाज लॉ का आइडिया। अब ये कह रहा है कि भाई भूल जाओ, वी डोंट नो अबाउट नेचुरल राइट्स, राइट्स तो थे ही नहीं उस टाइम पे क्योंकि आइडिया नहीं था ऐसा, वी वर नोबल सेवेज, तो ऐसा नेचुरल राइट्स वगैरह कोई आइडिया है नहीं है। राइट्स तो सिविल राइट्स होंगे बट दोज राइट्स शुड बी एडहेयर टू आवर जर्नल विल। जर्नल विल क्या है? दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल द रियल विल, सम टोटल ऑफ ऑल द रियल विल, सबकी जो रियल विल है उसको मिला के जर्नल विल बनेगी। इस आइडिया को समझ लो आप। सो हर एक इंसान के अंदर एक नेचुरल गुडनेस है और सभी की नेचुरल गुडनेस बनने के बाद और रियल विल बनती है। फाइन। अब यहां पे एक छोटी सी डायमेंशन है, इस जर्नल विल को आप कभी भी मेजोरिटोरियन विल नहीं कह सकते हैं, ये समझ लेना आप। जर्नल विल इज नॉट विल ऑफ मेजोरिटी, ये जर्नल विल, इसके बाद में आपका जर्नल विल की डायमेंशन बहुत क्लियर हो जाएगी। जर्नल विल और विल ऑफ मेजोरिटी, ये दोनों ही डिफरेंट है मेरे भाई और मेरी बहन, ये समझ लेना आप। दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नल विल, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द रियल विल, सम टोटल ऑफ ऑल द रियल विल। रियल विल क्या थी? विच इज एडहरिंग टू आवर इनर गुडनेस, इनर लिबर्टी, इनर फ्रीडम, टू फील द पेन ऑफ अदर, सेंस ऑफ पीटी और नेचुरल एम्पैथी। एंड व्हेन वी एडहेयर टू दीज थिंग्स, तो हम भाई हमारे कॉमन इंटरेस्ट की बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट एवरीवन। फाइन। एंड इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन आइडिया ऑफ जर्नल विल, ये समझ लेना आप। ओके। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विल ऑफ मेजोरिटी, इसके अंदर ये हो सकता, अब यहां पे है ना, जो मैक्सिमम लोग जो अपनी रियल विल से एक्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन जर्नल विल। पर ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम लोग अपनी प्राइवेट विल से लेकर कोई लॉ बनाना चाहते हैं, सो दैट लॉ इज नॉट गोइंग टू एप्लीकेबल, वो जर्नल विल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू आर एडहरिंग टू द प्राइवेट विल, आप सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन इंटरेस्ट। तो ये डायमेंशन यहां पे समझ लो, इसको आप एथिक्स में यूज कर सकते हो, इसको आप ऐसे में यूज कर सकते हो, ये बहुत प्यारी थ्योरी है जर्नल विल की। अब यहां पे प्राइम एम्फेसिस तो लगेगा कि भाई ये मेजोरिटेरियन विल है, नहीं। मेजोरिटेरियन विल फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर ये बोल दिया कि हर एक महिला को हम 10,000 रुपया देंगे, 1 महीने का, 3 महीने का, ऐसा कुछ करके कुछ एक मुश्त किस्त देंगे हम पैसे की, ऐसे ही। अब उसके ऊपर स्टेट के ऊपर कितना बर्डन आने वाला है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे, वी डोंट वांट टू सी दैट। लेकिन हमको इलेक्टोरल बेनिफिट चाहिए, यहां पे अभी डायमेंशन लगा सकते हो। मेजोरिटी ऑफ पीपल दे वांट दिस, कि हाँ यार ऐसा हो जाए, फ्री में पानी बिजली सब कुछ हमको दे दिया जाए। मेजोरिटी ऑफ पीपल मे वांट दिस, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू एम्पावर यू। ऐसा कुछ नहीं कर रही है आपको कि आपका मतलब आपकी स्किल्स बढ़ जाएं, आपका पैसा कमाने की एबिलिटी बढ़ जाए, आप एजुकेटेड हो जाओ। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच, दे आर जस्ट गिविंग द कैश बेनिफिट टू यू। दिखने में तो लुभावना है ये, बट इट इज जस्ट सेटिस्फाइंग योर सेल्फ इंटरेस्ट, ये समझ लो आप यहां पे। सो अगर मैक्सिमम लोग दे जस्ट वांट देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, देयर ओन प्राइवेट इंटरेस्ट, so that is not going to be journal will,
दैट इज गोइंग टू बी द विल ऑफ मेजोरिटी। ये समझना है आपको डायमेंशन इसके अंदर। सो दिस वाज द एसेंस ऑफ हिज आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड हिज थ्योरी ऑफ जर्नल विल। सो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर हम होब्स का क्रिटिसाइज करेंगे तो हम ये बोल दें कि भाई जिस बात कर रहे हो तुम पावर की, सब पावर के पीछे भाग रहे हैं। सो नो, दैट इज द करप्टेड रीजन एंड दे आर हैविंग दिस सेंस ऑफ पीटी। दे विल नॉट फाइट एज सच, ओके, दे विल adhere टू देयर रियल विल, जो उनकी इनर गुडनेस है, दे विल एक्ट एज पर दैट, और ऐसे लोग पीस ही चाहेंगे। फाइन, इसको आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी, ये डायमेंशन। उसके बाद में ये बात कर रहा है कि जब स्टेट ऑफ नेचर के बाद जब हम लोग स्टेट बना लेंगे, तब यहां पे जो ह्यूमन नेचर है दैट इज गोइंग टू बी सेम। ह्यूमन नेचर है ना, वो सेम रहेगा। दिस इज व्हाट होब सेज एंड दिस इज व्हाट लॉक सेज। लोग भी कहता है कि हाँ लोग रैशनल हैं एंड दे आर पीस लविंग एज वेल। होब्स कहता है दैट दे आर पावर सीकिंग। उनका स्टेट में जाने के बाद भी उनका नेचर नहीं चेंज होगा, लेकिन यहां पे ये बोल रहा है कि उनका नेचर चेंज हो जाएगा। रूसो बोल रहा है। सो ही इज गोइंग टू से दैट कि जो सेंस ऑफ पीटी थी ना, सेंस ऑफ पीटी और दैट नेचुरल गुडनेस, इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू सेंस ऑफ जस्टिस। ये डायमेंशन यहां पे हो जाएगी। अब जब उनके पास में एक प्योर रीजन है बेस्ड ऑन रियल विल, नाउ दे कैन सी दैट हाँ कि भाई इनका जो ये इसने ये काम किया है ना, दैट इज नॉट गुड, दैट इज सम काइंड ऑफ इनजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट समवन। तब ये नेचुरल पीटी सम काइंड ऑफ मोरल आइडियाज के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तब आ जाएगा। सो ही सेइंग दैट ये डायमेंशन आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो आइडिया है होब्स का और लॉक का, वहां पे ये डायमेंशन आप लिख सकते हो। देन यूज ऑफ जर्नल विल। जर्नल विल के आइडिया को डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर यूज करो, दैट वी वांट एवरीवन टू टेक पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव वर्क। ठीक है, सभी लोग आए एंड दे वर्क एज पर देयर रियल विल, जो इनर गुडनेस है उसके बेसिस पे काम करें, इनर गुडनेस। ओके, एंड नाउ आफ्टर coming into the state of like in state, it is going to reflected in sense of justice. So जो भी लॉ बनाएंगे हम लोग, it is going to reflect the common interest. Fine, that is the essence of journal will. तो ये मोटा मोटी डिस्कशन था हमारा रूसो के आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का और जर्नल विल का। इसके नोट्स मैं PDF है और डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी आप जाके अवेल कर सकते हैं। आई होप यू गोट सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड थैंक यू सो मच।